everyone, welcome to Chemistry Simplified by Unacademy. I am Diksha Kaushal, your chemistry educator और मैं आ गई हूँ यहाँ पे आपके केमिस्ट्री का फंडों को बिल्कुल क्लियर करने के लिए एंड दिस चैनल इज टोटली डेडिकेटेड आपके केमिस्ट्री की, ठीक है। और केमिस्ट्री से अलावा यहाँ पे और भी कोई बात नहीं होने वाली है। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन आपको होती हैं वो सारी कंफ्यूजन का एक सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बच्चा, आज बच्चे मुझसे काफी ज्यादा पूछते हैं कि मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, और ये वाली वीडियो ना आपके किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगी। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स केमिस्ट्री की केमिस्ट्री वाले ही इसको सुन सकते हैं, सभी बच्चों पे ये चीज अप्लाई होगी। शॉर्ट नोट बेटा आप किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनसीईआरटी, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, किस सही तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। व्हाई आई एम सेइंग इंडिविजुअलाइज्ड? क्योंकि बेटा आपको शॉर्ट नोट्स कभी भी बाय नहीं करने होते। अगर आपने बाय करे भी हैं शॉर्ट नोट्स तो आपको सिर्फ उसको एज अ रेफरेंस यूज करना होता है, लेकिन उसमें अपना तड़का भी बेटा लगाना बहुत जरूरी है। अगर अपना तड़का लगाओगे तभी आपको बातें क्लियर फिट माइंड में रहेगी। आपको पता लगेगा ना, आपकी बॉडी में डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसी चीज की दवाई लेते हो ना जिसकी आपको प्रॉब्लम होती है। तो शॉर्ट नोट्स भी बेटा उसी तरीके से बनते हैं। जो आपको दिक्कत है, जहां पे आपको प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे आपके शॉर्ट नोट्स ज्यादा बनने चाहिए, ठीक है। किसी बच्चे को कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, किसी दूसरे बच्चे को एक्सेप्शंस नहीं याद हो रही, किसी को नेमिंग रिएक्शंस नहीं याद हो रही, तो आपको जो चीज डिफिकल्ट लगती है उस पे आप ज्यादा फोकस करते हो अपने शॉर्ट नोट्स पे। जो गलतियां आप दोबारा दोहराते हो उस पे आप फोकस करते हो अपने शॉर्ट नोट्स पे। तो ऑलवेज मेक इंडिविजुअलाइज्ड शॉर्ट नोट्स। तो बेटा उसकी पहली आपकी क्या चीज करनी है, सीधा शॉर्ट नोट पे जंप नहीं होना। कभी भी वो शॉर्ट बन ही नहीं पाएंगे। शॉर्ट नोट का मतलब होता है एक आधे पेज में, एक में मैक्सिमम 2 पेज में तुम्हारा सारा चैप्टर कवर हो जाना चाहिए। दैट आर शॉर्ट नोट्स, राइट। ओके, सो सबसे पहले आपको लॉन्ग नोट्स आपके किसी टीचर के भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी को भी साथ में रेफर कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको समझ में आ रहा है। आपने लॉन्ग नोट्स बनाए, लॉन्ग नोट से बेटा शॉर्ट नोट्स आपको ये चीज, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो उसके लिए आपका कैटलिस्ट कौन सा होगा? रिवीजन, ठीक है। कैटलिस्ट कौन सा होगा? रिवीजन। आप इस चीज को रिवाइज करोगे, पहली बार करोगे आपको कुछ चीजें लगेगी ये समझ में नहीं आ रही, दूसरी बार करोगे आपको लगेगा ये समझ में आ गई है, मैं दोबारा जब आप तीसरी बार करोगे ना आपको तब अपना पॉइंट समझ में आ जाएगा कि भैया मैं इसमें दिक्कत कर रहा हूं, मैं इसमें दिक्कत कर रही हूं, ये पॉइंट है जो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। तो उस पॉइंट को आप अपने शॉर्ट नोट्स में स्पेशली हाईलाइट करोगे, ठीक है। उन चीजों को आप स्पेशली नोट डाउन करोगे। बाकी तो जो जनरल चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड करना है, एक्सेप्शंस को इंक्लूड करना है, सारी चीजें इंक्लूड करनी है, लेकिन अपनी गलतियों को जरूर इंक्लूड करना शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि वही आपका वीक पॉइंट है। अगर आप अपने वीक पॉइंट पे महारत हासिल कर लेते हो ना, कोई नहीं आपको रोक सकता। फोकस ऑन योर वीकनेसेस, राइट। दूसरा आता है बेटा फिक्स 3 पेन्स। इसका क्या मतलब है? देखो, आपको ना चीजें ऐसे याद रह जाती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ 10-15 पेन लेके आ जाओगे ना और उसको करते रहोगे, हमने वहां पे खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है, खिचड़ी नहीं बनानी है, सुंदर से आपके नोट्स बन जाएंगे। बेटा सिर्फ 3 पेन यूज करो, सिर्फ 3 पेन यूज करो, ठीक है। उसको फिक्स कर लो। फिक्स कैसे करना है कि जी जो मेरे पास की पॉइंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप इस कोई भी पेन जो आपका फेवरेट है उससे आप लिखोगे। मैंने चलो ग्रीन फिक्स कर दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उसको ग्रीन से लिख देना। थोड़ा सा ब्राइट नियॉन शेड को यूज करना, राइट, उसको ग्रीन से हाईलाइट कर देना, ठीक है। नॉर्मल से लिख के ग्रीन से हाईलाइट कर देना। फिर जहां पे बेटा आपके वीक पॉइंट्स है उसको पिंक या रेड टोन में वो टाइप का आप कलर लेना। जो आपके वीक पॉइंट्स है उनको इससे लिखना। फिर बेटा आपके आ जाते हैं जनरल के लिए, आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो। आप 2-3 पेन ले लो, एक हाईलाइटर ले लो, काम आपका बन जाएगा। फिक्स कर लेना कि कौन सी चीज में मैंने क्या करना है, ठीक है, ताकि वो कलर से आपका दिमाग का ना ये रिटेनिंग पावर को बढ़ाता है, आपके दिमाग को चीजें ऐसे याद रहती है, राइट। ओके, सो बच्चा नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपनी भाषा में लिखना है, जो भी कंफर्टेबल, ठीक है। ये नहीं देखना कि अपनी को हिंदी में ही लिखें, ठीक है, मैं लिखे को आप कैसे लिखोगे, कंफर्टेबल को हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझ में आता है, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, जो भी समझ में आता है, जो लैंग्वेज इजी लगती है, अपनी भाषा में आपको नोट्स बनाने, ठीक है। आपके नोट्स हैं, वो किसी के नोट्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके नोट्स हैं, तो आपके जैसे ही होने चाहिए जैसे आपको
कंफर्टेबल लगता है, जिस चीज़ से आपको पता है मेरे को फनी लगती है चीज़, ये मेरे को याद रह जाएगी, लिख दो नोट्स पे, ठीक है, रिकॉल करने के लिए लिख दो उसको नोट्स पे, राइट। ओके, सो बेटा कौन कौन सी चीज़ें केमिस्ट्री में आपको इंक्लूड करनी होती है। सबसे पहले आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ना आपको एक्सेप्शंस को स्पेशली इंक्लूड करना है, एक्सेप्शंस ट्रेंड्स को आपको इंक्लूड करना ही करना है कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली है, डायरेक्टली है, ये सारी चीज़ें आपको एक बॉक्स में बना के लिख देनी है साइड पे, ठीक है। ऑर्गेनिक में बेटा आपको कन्वर्जन्स हो गए, ठीक है, जो फ्लो चार्ट, आपको एक एक रिएक्शन नहीं लिखने की जरूरत होती, एक आपका प्रॉपर कन्वर्जन का चार्ट आता है, आप बहुत सारे एक पूरे चैप्टर के रिएक्शंस को एक फ्लो चार्ट में मिक्स कर दो और वहां पे उसको लगा दो, बस काम खत्म। वो फ्लो चार्ट देखोगे बहुत सारे रिएक्शंस आपको याद आ जाएंगे। आपको नेमिंग रिएक्शंस की अलग से एक छोटी सी बुक बनानी होती है, ठीक है, जिसमें आप सभी नेमिंग रिएक्शंस को लिखते होते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा फिजिकल का मैंने आपको बता रखा है, इसकी फॉर्मूला शीट्स विद कि कौन सा फॉर्मूला की कौन सी थोड़ी सी एक्सेप्शनल चीज़ है आपको साथ में लिखनी होती है। तो ये तीन चीज़ें तीनों सब यूनिट्स में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में आपको अप्लाई करनी ही करनी है व्हाइल यू आर मेकिंग योर शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट आता है जी मैम हम अपने शॉर्ट नोट्स को कैसे प्रेजेंट करें, मैम किस तरीके के दिखने चाहिए। याद रखना शॉर्ट नोट्स का बेटा मेन मकसद क्या होता है कि आप अपनी आंखों से वो फोटो क्लिक करोगे, आपको ज़्यादा फोटोज क्लिक नहीं करनी, ठीक है, आपको एक ही कंसाइज क्रिस्प से मैनर में वो नोट्स को बना देना है ताकि फोटो क्लिक करो बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ जाए, ठीक है। तो बेटा अगर आप एक पेज में विदाउट एनी, ठीक है, आप कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर रहे हो, सीधा लिखते जा रहे हो और आपने आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करी हुई हैं, कोई फायदा नहीं होता उसका, आपको सारी की सारा पेज हाईलाइट हो रखा होता है, ठीक है, तो और इरिटेशन होती है उनको देख के, ठीक है। याद सारी की चीज़ें कैसे हाईलाइट हो सकती है, वो तो हमें भी पता है कि सारा ही इंपॉर्टेंट है तभी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सेक्शंस बना लेने हैं, सेक्शंस बना लिए, एक एक टॉपिक के यहाँ पे लिख लेना है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर वो एक पेज में नहीं आ रहे 2 पेज यूज कर लो, 2 पेज यूज कर लो, ठीक है, बट आपको इस तरीके से सेक्शंस बना के ही उसको लिखना होता है, राइट। उसमें जो जो पॉइंट्स आपको लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब दिमाग से निकल ही ना चाहे, वहीं पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे ही आपको हाईलाइटर यूज करना है, जो आपको पता है कि आपको याद भी नहीं रहती और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, उस पे ही सिर्फ हाईलाइटर आपके ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेज पे बहुत कम होना चाहिए। हाईलाइटर का मतलब होता है उसको हाईलाइट करना है, पूरा पेज हाईलाइटर की तरह नहीं बनाना होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बच्चा अपने नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। आई होप सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा और आप कहीं से भी ऐसा नहीं करोगे नोट्स आपको 10 दिन पहले एग्जाम के खरीदे और आपको 1 मिनट बच्चा, हाँ, आपको एग्जाम खरीदे 10 दिन पहले, एग्जाम खरीदे नहीं, एग्जाम तो नहीं खरीदना होता बेटा, वो तो पढ़ना ही होता है, ठीक है। एग्जाम के 10 दिन पहले आपको नोट्स खरीदे और जैसा करा रखे उसको देख लिया, फिर सोचते हो यार मैंने तो सब कुछ किया था, ठीक है। बस ये चीज़ को अप्लाई कर लेना, इस तरीके से प्यारे प्यारे से शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है, उसको अपने पास रखना, जब आप रिवीजन करते हो ना उसको देखता जाना कैसे आपको अपना पूरा का पूरा चैप्टर इस एक पेज में याद रहेगा, ठीक है। ये कर लेते हो ना, मैं गारंटी देती हूँ कुछ चीज़ भूलोगे तो नहीं, जो चीज़ आप करके गए हो वो आप भूलोगे नहीं पेपर में, ठीक है। और भी कोई चीज़ें हैं जो आपको डाउट रहता है कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आती, मैम इस टॉपिक में डाउट रहता है, जेनरिक, ठीक है, जो आपको जनरल प्रॉब्लम्स आती है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उनके लिए भी आपके लिए सोल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।